हेलो एंड वेलकम टू फार्मेसी लर्निंग में डिजीज़। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कालपोल पीडियाट्रिक ड्रॉप्स के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कालपोल पीडियाट्रिक ड्रॉप्स में जो मुख्य दवा होती है वो पैरासीटामोल होती है और ये पेन किलर की तरीके से काम करती है, एनाल्जेसिक इसको हम बोलते हैं, और ये एंटीपायरेटिक यानी फीवर को कम करने वाली होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि ओवर द काउंटर ड्रग होती है, मतलब ये आपको बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के मेडिकल्स पर आसानी से मिल जाएगी। इस तरीके से दिखती है। इसकी जो पैकिंग होती है 15 ml की पैकिंग होती है और ये बच्चों को देते हैं। इसकी हर 1 ml में 100 मिलीग्राम पैरासीटामोल प्रेजेंट होता है। पेपरमिंट फ्लेवर में अवेलेबल है। रिकमेंडेशंस मतलब अब एक किस उम्र के जो ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको इसको देना चाहिए। तो जो 2 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं इसको हम दे सकते हैं। उनका वजन जनरली 3 से 15 किलोग्राम के बीच में होता है। तो जो 100 mg पर ml का सस्पेंशन होता है, यानी 1 ml में 100 mg पैरासीटामोल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कालपोल 100 mg पीडियाट्रिक ड्रॉप्स जो होती है उसकी पैकिंग कुछ इस तरीके से दिखती है, ये ऐसे। अब 1 ml में लगभग 20 ड्रॉप्स बनती हैं। अब ml के हिसाब से उस पर मार्किंग होती है, उसके हिसाब से भी दे सकते हैं और ड्रॉप के काउंट के हिसाब से भी दे सकते हैं। जैसे 1 ml में 20 ड्रॉप हो गई तो आधे ml में 10 ड्रॉप होंगी, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। आगे इसके यूजेस के बारे में अगर हम बात करें, यूजेस के बारे में, तो मॉडरेट पेन मतलब जो मीडियम टाइप का जो पेन होता है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं जो होता है, उस पेन में जैसे हेडेक हो सकता है, मस्कुलोस्केलेटल पेन। मस्कुलोस्केलेटल पेन हमारे अगर मसल्स और स्केलेटल सिस्टम यानी जो हड्डियाँ हैं उनमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो, मसल्स में कोई दर्द हो, माइग्रेन हो और टूथे को दांत में दर्द हो, सोर थ्रोट गले में खराश की वजह से दर्द हो, पीरियड्स की वजह से पेन हो, और इसका जो अगला जो यूज़ है जो मुख्य वो है बुखार को कम करने के लिए इसको हम देते हैं। तो बात करेंगे कि बॉडी वेट के हिसाब से कितनी डोज जनरली इसकी बनती है। तो इसकी बॉडी वेट के हिसाब से 10 से 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से इसको देना होता है। यानी 1 किलो वजन के लिए 10 से 15 मिलीग्राम इसको देना है। तो मान लें अगर 10 किलो बच्चे का वजन है, तो 10 किलो अगर वजन है तो 10 mg पर kg के हिसाब से 10 × 10 100 मिलीग्राम बच्चे को ये एक बार की डोज में देनी होती है। और अब इसका जो डोजिंग इंटरवल है वो डोजिंग इंटरवल होता है 4 से 6 घंटे, यानी 24 घंटे में हम इसको 4 बार तक दे सकते हैं और 4 बार से ज़्यादा इसको नहीं देना चाहिए। और डोजिंग चार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें बच्चे की वजन, उसकी उम्र और उसको कितने ml उसको दवा देनी है ये हमको देखना है। तो ऐसा बच्चा जिसका वजन 3 से 5 किलोग्राम है, उम्र उसकी 6 महीने तक की है, तो उसको 0.5 ml, 0.5 का ml का मतलब हो गया आधा ml उसको दे सकते हैं। आधे ml का मतलब 10 ड्रॉप्स भी हो गया। अब ऐसा बच्चा जिसका वजन 5 से 8 किलोग्राम है और उम्र वही 6 महीने तक है, तो उसको 0.8 ml तक उसको दे सकते हैं। 0.8 ml का मतलब 16 ड्रॉप्स हो गया लगभग। अच्छा, इसके अलावा 8 से 11 किलो जिसका वजन और 6 महीने से 1 साल जिसकी उम्र उसको 1.2 ml, 11 से 13 किलोग्राम जिसका वजन उसको और उम्र जिसकी 1 से 1.5 साल के बीच में उसको 1.7 ml। अब ऐसा बच्चा जिसका वेट 13 से 15 किलो और उम्र 1.5 साल से 2 साल के बीच होगी, तो उसको कालपोल पीडियाट्रिक ड्रॉप्स जो हैं उसकी 2 ml तक दवा दी जा सकती है। इसकी डोजिंग फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो दिन में 4 बार से ज़्यादा हमको इसको नहीं देना है और इसको 4 से 6 घंटे के अंतराल पर दे सकते हैं। अब डोज कैलकुलेशन की अगर हम बात करेंगे तो कालपोल सस्पेंशन जो है, जो पीडियाट्रिक ड्रॉप है, उसको कितना डोज कैलकुलेट करके वेट के हिसाब से और उम्र के हिसाब से देना चाहिए। तो ऐसा बच्चा जिसका जो वजन है वो 5 किलो के आसपास है और उम्र 5 से 6 महीने है, तो उसको हमें कितनी कालपोल ड्रॉप्स देनी है। तो वजन के हिसाब से जो डोज जो है जो निर्धारित है वो 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम मान लें अगर हम, तो इसके हिसाब से बच्चे का वजन अगर 5 किलोग्राम है तो 10 × 5 50 mg को जो डोज है वो उसको देनी पड़ेगी, जब जाके उसका फीवर कम होगा, बॉडी पेन कम होगा। तो अब हमें पता है कि कालपोल ड्रॉप्स की 1 ml में 100 mg पैरासीटामोल होता है, तो 50 mg दवा बच्चे को देने के लिए कितने ml सिरप लेना पड़ेगा। तो इसका
इसका सिंपल सा जो कैलकुलेशन है वो 1/50 डिवाइडेड बाई 100, तो लगभग आधा ml सिरप के अंदर ये 50 मिलीग्राम दवा आएगी। एक ml में आती है 100, तो 50 mg आएगी आधे ml में, सिंपल फॉर्मूला। तो ऐसे बच्चे जिनका वजन 15 किलोग्राम तक है तो 15 किलोग्राम को 10 mg पर kg के हिसाब से 15 × 10 150 mg एक सिंगल डोज में बच्चे के अंदर दवा जानी चाहिए। 100 mg जो दवा है वो 1 ml में प्रेजेंट है, तो सिंपली जो 150 mg जो ड्रग आएगी वो आएगी 1 × 150 डिवाइडेड बाई 100, यानी 1.5 ml के जो डोज है, यानी कि 1.5 ml में। तो ये जो दवा है वो 15 किलोग्राम बच्चे के वजन के हिसाब से कैलकुलेशन है। बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस अब ऐसे बच्चे जिनको पैरासीटामोल से एलर्जी है, अब ऐसे बच्चे जिनको लिवर जो इनका ठीक से काम नहीं करता है, किडनी ठीक से काम नहीं करती है, तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनको बिना डॉक्टर के जो रिकमेंडेशंस हैं उनको ये नहीं लेना चाहिए। अब साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे। सामान्य दुष्प्रभाव हैं वो हैं स्टमक अपसेट, पेट में गड़बड़ होना, नोज़िया का मतलब उल्टी आना की जो फीलिंग होती है, मिचली बोलते हैं, वोमिटिंग, उल्टी आना। रेयर हैं जो कभी कभार किसी में देखने को मिलते हैं। टायर्डनेस, थकान होना, इसके अलावा स्किन पर रैशेस होना और लूज मोशंस हो जाना। इसके अलावा डार्क और क्ले कलर्ड स्टूल, जो स्टूल्स हैं, जो पॉटी का कलर है वो डार्क हो जाएगा क्ले कलर का, ऐसा हो सकता है। इसके रिलेटेड कुछ जो स्पेशल वार्निंग्स और प्रिकॉशंस हैं, कुछ सावधानी और चेतावनी। तो पैरासीटामोल की जो ड्रॉप्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, कालपोल ड्रॉप्स, इनको हमको किसी ऐसी दवा के साथ में जिसमें ऑलरेडी पैरासीटामोल है किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ में कंबाइंड फॉर्म में, तो ऐसे हमको नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो अगर बच्चे को 3 दिन से ज़्यादा उसको बुखार रहता है तो इस कंडीशन में अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना इसको ना दें, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा बुखार आ रहा है तो डॉक्टर की सलाह से इसको लेना चाहिए। इसके बाद में बच्चे को दिन में टोटल 4 बार से ज़्यादा इसको नहीं देना चाहिए, 24 घंटे का जो पीरियड होता है। और बच्चे को अगर लिवर किडनी से रिलेटेड कोई डिसीज़ है तो डॉक्टर की सलाह के बिना पैरासीटामोल ना लें, जैसा वो एडवाइस करें वैसा करें। और हर एक डोज के बीच में लगभग कम से कम 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए। इसके अलावा जो पैरासीटामोल की जो डोज जो निर्धारित हैं, जो डॉक्टर ने बताई हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा लिवर को इंजरी हो सकती है। प्रोडक्ट है उसको 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान में नहीं रखना चाहिए और उसको डायरेक्ट लाइट से बचाना चाहिए। अब बात करेंगे पैरासीटामोल जो सस्पेंशन है, कालपोल सस्पेंशन, इसके कुछ दूसरे ब्रांड्स जो बाज़ार में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। पहले पैसीमोल ड्रॉप्स को इप्का लैबोरेटरीज बनाती है, इस तरीके से दिखते हैं इसकी जो पैकिंग है। इसके बाद में डोलो ड्रॉप्स, ये माइक्रोलैब्स बनाते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। नेक्स्ट इसके बाद सुमो एल ड्रॉप्स, इसको एल्केम लैबोरेटरीज बनाते हैं, ऐसी पैकिंग होती है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आता है। इसके बाद बेबी जेसिक ड्रॉप्स को मेयर बनाता है, मेयर ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ऐसी पैकिंग होती है इसकी। नेक्स्ट T98 ड्रॉप्स, इसको मैनकाइंड फार्मा बनाता है, ऐसा दिखता है। नेक्स्ट क्रोसिन ड्रॉप्स, तो क्रोसिन ड्रॉप्स जो है इसको GSK यानी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो कंपनी है वो बनाती है, और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। For more videos like this,